और सुनने में सर आ रहा है कि 27वीं तरमीम शायद आ रही है जिसमें शायद हुकूमत 6 साल के लिए अपनी मुद्दत पूरी कर ले, मतलब बढ़ा दे, निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाए और बहुत सी चीज़ें जो उसके अंदर चेंज होने जा रही हैं। अगर ये आ गई तो आपकी साबका जमात के लिए तो मुश्किलात में डबल इजाफा हो जाएगा। ये देखें जी, एक बिल्कुल मंतकी सी चीज है कि आप कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते जिसके अंदर आप अपने ही लिए जो है वो इनाम और इकराम जो है वो ले लें। आप ये नहीं कह सकते कि आइंदा से इलेक्शन नहीं होंगे, अब हम ही हुकूमत करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि बाकी सारी जमातें जो है वो खत्म हो जाएंगी। मैं मिसाल दे रहा हूं, उसको कहते हैं बुनियादी ढांचा जो है आइन का। बिल्कुल पार्लियामान को कानून साजी का हक होता है, लेकिन बुनियादी ढांचा जो है आइन का, उसके खिलाफ वो फैसला नहीं कर सकते। अच्छा। अगर ये फैसला भी, पहली बात तो ये अगर होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वैलिडेट कर देता है, इसकी मंजूरी दे देता है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पार्लियामान और सुप्रीम को अदालतें और जितनी भी हैं उन पे चाबी लगा दी, ताला लगा दिया जाए तो बेहतर। और सर, चूँकि आप ख़ुद वफाकी वज़ीर रहे हैं, एक तजवीज़ जिसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि NFC अवार्ड पर रिव्यू होना चाहिए, या शायद इसको रिव्यू करके इसमें कुछ चेंजेस लाना भी चाहती है हुकूमत। तो आपकी नज़र में वो क्या चेंजेस हो सकती हैं जो वाकई आप समझते हैं कि ज़रूरी है NFC अवार्ड में? देखिए, NFC अवार्ड के अंदर अगर कोई तब्दीली की जरूरत है, मेरे ख्याल में भी तब्दीली की जरूरत है, लेकिन वो तब्दीली नहीं जिसके बारे में आजकल बातचीत हो रही है। एक पाकिस्तान में बुनियादी कश्मकश है, और वो ये है कि इख्तियारात और वसाइल, क्या वो उनकी मरकजियत होगी या वो अवाम के अंदर जो है वो इख्तियार भी और वसाइल भी वो बांटे जाएंगे और फैसला करने की इजाजत दी जाएगी। जो अभी आजकल बात हो रही है, इसका सारा जो मरकज है वो ये है कि किस तरीके से सूबों के पास जो वसाइल जा रहे हैं वो वापस मरकज अपने हाथ के अंदर ले ले, और इख्तियारात भी आप समेटते चले जा रहे हैं मरकज के पास, आप वसाइल भी समेटते जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान मेरी नजर के अंदर ज्यादा मजबूत नहीं, कमजोर होगा। जो हमें तब्दीली करने की जरूरत है, जो आइन के अंदर तब्दीली करने की जरूरत है, जिस तरीके से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का बड़ा वाज़ेह तौर पे कायदा कानून दिया हुआ है, कितना वक्त होगा, ये सब आइन के अंदर लिखा हुआ है, मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन का नहीं है। वो भी शामिल करने की जरूरत है। और जिस तरीके से आइन के अंदर ये लिखा होता है कि कितने वसाइल जो हैं वफाक के पास रहेंगे और कितने वसाइल जो हैं वो सूबों के पास चले जाएंगे, इसी तरीके से हमें ये आइन के अंदर लिखने की जरूरत है कि मुकामी हुकूमतों के पास कितने वसाइल और इख्तियारात दोनों जाएंगे। जितनी ज्यादा ताकत और वसाइल आप निचले दर्जे पे लेते चले जाएंगे और पाकिस्तान के अवाम को फैसले करने देंगे, उतना पाकिस्तान मजबूत होता जाएगा। बिल्कुल सही सर। हुकूमत पाक अमेरिका तजारती माहदे को अपनी कामयाबी बता रही है। एक तरह से तो है भी कि इंडिया पर 50% टैरिफ लग जाता है, पाकिस्तान पे सिर्फ 19% लगता है। आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के साथ 19% टैरिफ लगा के अमेरिका ने जस्टिफाइड एक्ट किया है और हमारी इंडस्ट्रीज 19% टैरिफ की भी मुतहम्मिल हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में ये ठीक है। जो हमें टैरिफ मिला है ना वो बहुत अच्छा है, ना वो बहुत बुरा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम वो ममालिक जिनके साथ हम मुकाबला करते हैं, भारत जो है वो सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ हमारा मुकाबला होता है टेक्सटाइल के अंदर खास तौर पे। कंबोडिया है, वियतनाम है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। ये तमाम ममालिक जो हैं या 19% पे या 20% पे, यानी तकरीबन तकरीबन बराबर हैं इनके जो टैरिफ्स हैं। तो पाकिस्तान को कोई खास बहुत अच्छी डील नहीं मिली। अब इसके बनिस्बत अगर आप देखें टर्की, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा तुर्की के साथ भी मुकाबला होता है, तुर्की की सिर्फ 15% है और इंडिया को जो इस वक्त 50% मिला है। मेरी जाती राय ये है कि आपने इस कहानी का आखिरी बाब अभी नहीं देखा है। इंडिया और अमेरिका की इस वक्त एक कश्मकश चल रही है। इंडिया ने बेतहाशा फवायद उठाए हैं अमेरिका के बहुत करीब होने के। साथ साथ जो है वो ब्रिक्स, जो दुनिया देखती है और डोनाल्ड ट्रंप उसको देखते हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ एक अलायंस बनाया गया है, वो उसका भी बढ़ चढ़ के हिस्सा बनते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इंडिया पे प्रेशर डाल के कह रहे हैं फैसला कर लो, या आप हमारे साथ अलायंस में हो या हमारे मुखालिफ अलायंस के अंदर हो। और उसी कश्मकश के अंदर ये अब प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने ये 50% किया है। मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय ये है कि ये 50% जो है ये रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं जाके इनकी आपस में अकोमोडेशन हो जाए। किफ़ायत शुमारी के हुकूमती दावे महज दावे इसीलिए नज़र आते हैं कि 108 अरब रुपए अपना खर्चा उन्होंने बढ़ा लिया है। आपको लगता है इस पर IMF को एतराज़ होना चाहिए?
आईएमएफ जो है, अब ये हमारा काम है करने का, ये आईएमएफ का काम नहीं। देखिए आईएमएफ, जरा समझ लें कि आईएमएफ के इदारे का मकसद क्या है, क्यों बनाया गया था आईएमएफ का इदारा। आईएमएफ का इदारा दूसरी जंग अजीम के बाद बनाया गया इसलिए कि आलमी मईशत जो है वो एक निजाम के अंदर जारी थी जहां तमाम ममालिक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो अगर कोई भी एक मुल्क जो है वो डिफॉल्ट करता है अपने कर्जों के ऊपर, वो पेमेंट नहीं कर सकता, तो पूरे आलमी निजाम को असर पड़ता है। इसलिए आईएमएफ का इदारा बनाया गया कि मुल्क को डिफॉल्ट ना होने दें। अगर कोई डिफॉल्ट होने वाला है, आईएमएफ आए, उस मुल्क के माशी निजाम पे कंट्रोल करे और इस बात को पक्का बनाए कि जो उसने बैरूनी कर्जे अदा करने वो कर दिए जा सके। ये टोटल मकसद है। आईएमएफ का मकसद ये है ही नहीं कि अवाम की जिंदगी बेहतर हो, आपके माशी हालात बेहतर हो।